हरे कृष्णा, जय श्री हरे कृष्णा। बैसाख माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार दूसरा महीना होता है। इस महीने की गंगा उपासना, मोहिनी एकादशी, बरूनी एकादशी, बैसाख पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, बुध पूर्णिमा जैसे महत्व त्यौहार व्रत आदि मनाई जाती है। इस महीने में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के पूजा के विशेष महत्व होता है। तो आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से बैसाख मास के कथा के श्रवण करेंगे। उसी से पहले आज जानते हैं बैसाख मास के महत्व, इस महीने में पड़ने वाले कुछ त्योहार व्रत के तिथियों के बारे में। बैसाख माह के संबंध बैसाखा नक्षत्र से होता है। इस महीने के बैसाख नाम से जानते हैं। बैसाखा नक्षत्र के स्वामी देव गुरु बृहस्पति देव है। यही वजह है कि इस महीने में स्नान, दान, व्रत, पूजा पाठ करना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, केले के पेड़ की पूजा करना, तुलसी जी में जल चढ़ाना, श्री हरि के कथा के श्रवण करना बहुत सारा शुभ माना जाता है। बैसाख महीने में दान पुण्य करने के विशेष लाभ हर भक्त के प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्या में वेद विद्या, मंत्रों में परशुराम, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनु में कामधेनु, देवता में श्री विष्णु, वर्णों में प्राणहवन, पीतृ वस्त्रु प्राणपति, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्णम, वैष्णवों में शिव जी, रत्नों में पुष्टि मणि है। इस प्रकार धर्म के साधन मूल महीने में बैसाख माह उत्तम माना गया है। बैसाख के महीने में किसी भी रूप भगवान विष्णु के कृष्ण का जाप श्रवण किसी विधि से किसी तरह से किया जाए तो ऐसे सारे पाप है जो जाने अनजाने में करते हैं, वो सभी पाप नष्ट हो जाती है। जो भी जप तप दान नाम इस महीने में करते हैं उसका फल 100 करोड़ गुना में हमें आपस में मिलता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि पूरा महीना जितना से जितना हो सके दान जप तप करना चाहिए। इस मास में गर्मी भी चरम पर होती है, इसलिए छायादार वृक्षों की सेवा, छायादार पौधे लगाना, गर्मी से प्रसिद्ध व्यक्ति की सहायता करना, चप्पल आदि के दान देना से भी व्यक्ति के सभी देवी देवता के आशीर्वाद प्राप्त होती है। यह महीना अहिंसा, संयम आदि स्वास्थ्य जल से सेवा के महीना होता है। इसलिए सेवा चाहे किसी भी रूप में हो, अधिक से अधिक सेवा करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार महरत नाम के राजा ने केवल बैसाख स्नान से वैकुंठ धाम को प्राप्त किया था। इस महीने में स्नान करते समय भगवान मधुसूदन के स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए कि हे मधुसूदन, मैं सुबह बैसाख महीना के स्नान कर रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। जब सूर्य देव निस राशि में स्थित है तो कृपा मेरा स्नान बिना बाधा के पूर्ण करे और मुझे आशीर्वाद दे। फिर सूर्य उदय से पहले किसी तीर्थ स्थान पर, सरोवर, नदी, कुएं पर जाके स्नान करना चाहिए। अगर आप किसी नदी में स्नान करने नहीं सकती हो तो घर पर भी स्नान के पानी में गंगा जल मिला के स्नान करते समय पवित्र नदियों के नाम जप करना चाहिए। फिर स्नान करने के बाद सूर्य देव के देखते हुए अर्घ मुट्ठी भर जल अर्पण करना चाहिए और कहना चाहिए, मैं बैसाख के सुबह सूर्य के मेष राशि में होने पर चौपारिश रूप से अर्घ दे रही हूँ, कृपया है स्वीकार करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की मूर्ति फोटो इस तरह से रखें कि पूजा करते समय पूर्व दिशा की तरफ आपके मुँह रहे। आप पूरे श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करें। रोली, चंदन, चावल, घंटी, घी के दीपक जलाए, धूप जलाए, भगवान के किसी भी चीज़ के भोग लगाए। आप प्रत्येक दिन के पूजा में दक्षिणा जरूर चढ़ाए। ये आपके समय जितना आपकी शक्ति है उतना दक्षिणा चढ़ाइए, लेकिन दक्षिणा के बिना रोज़ की पूजा अधूरी मानी जाती है। उसके बाद हर दिन बैसाख महात्म्य के एक एक अध्याय जरूर सुने। अंत में भगवान विष्णु की आरती सुने। जो ये महात्मा हमको प्रत्येक दिन नियम से सुनाएंगे, तो आप सभी नियम से महात्म्य कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। और उसके बाद में तुलसी में जल चढ़ाए और दीपक जलाए। ये दीपक घी तिल के
तिल के तेल के हो सकता है। भगवान विष्णु की पूजा करते हुए तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। तुलसी भगवान विष्णु के बहुत ज़्यादा प्रिय होती है और इस महीने में एक पत्ता तुलसी के चढ़ाने से भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे भी तो बैसाख मास में सभी दिन बहुत महत्व होता है, लेकिन एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व होता है। साल 2026 में बैसाख के महीना 3 अप्रैल दिन शुक्रवार से शुरू होगा, 1 मई तक शुक्रवार तक ले रहेगा, जिस दिन बुध पूर्णिमा के व्रत रहेगा। बैसाख महीने के सबसे पहला त्यौहार पड़ेगा बैसाखी का, जो 14 अप्रैल दिन मंगलवार के मनाई जाएगी। 5 अप्रैल दिन रविवार को संकष्टी गणेश जी की चतुर्थी रहेगा। 13 अप्रैल के सोमवार के एकादशी रहेगा। बुधवार को मासी शिवरात्रि रहेगा। 17 अप्रैल शुक्रवार को अमावस्या। 19 अप्रैल दिन के रविवार को परशुराम के जयंती तिथिया होगी। 20 तारीख के चतुर्थी रहेगा। 23 अप्रैल के गुरुवार को गंगा सप्तमी। 24 अप्रैल को शुक्रवार को बंगलामुखी जयंती दुर्गाष्टमी व्रत रहेगा। 25 अप्रैल के शनिवार के पितरनवमी। 27 अप्रैल शुक्र सोमवार के मोहिनी एकादशी। 1 मई दिन शुक्रवार के बुध पूर्णिमा के व्रत रहेगा। तो दोस्तों, आइए हम सुनते हैं बैसाख मास के पहली दिन के कथा से। सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान शिव गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक दादी पोती रहा करते थे। उन्होंने गणेश भगवान के कहानी कहने सुनने के नित नेम लिया हुआ था। वो प्रत्येक दिन एक कलश में जल भर के फूल रख के कहानी कहा करते थे और गणेश भगवान के नाम लेके अर्घ दिया करते थे। समय बीतते गया, पोती जवान हुई, उसका विवाह हो गया। जब वो ससुराल जाने लगी तभी उसके दादी ने उसके सिर्फ एक कलश में जल भर के दिया। उसके कहा, गणेश भगवान के कहानी के नित नेम कभी मत छोड़ना। अब पोती विदा होकर ससुराल चली गई। चलते चलते वो रास्ते में सोच रही थी कि ससुराल में जब सब पूछेंगे कि बहू क्या क्या लाई हो तो मैं क्या बताऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा कि लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसका संकट मिटानी चाहिए। पर रास्ते में पोती ने गणेश भगवान के कहानी कह के अर्घ दिया। जैसे ही उसके अर्घ दिया वैसे ही हीरे मोतिया के कुंड भर गया। हीरे मोती से भरे हुए कुंड के देख के पोती बहुत खुश हो गया। फिर वो खूब गहने पहन के ओढ़ के ससुराल पहुंची। वहाँ उसके सास ससुर ने उसे कहा कि हमारे बहू तो बहुत बड़े घर से आई है, बहुत सारा धन लेके आई है, गहना पहन के आई है। उसके सास ससुर के बहुत गरीब थे। जब उन्होंने देखा बहू तो बहुत अमीर घर से है, तो ससुर ने सास से कहा कि तुम ऐसा करो कि पड़ोसन के यहाँ से चावल गुड़ लिया मांग के, अब बहू के लिए कुछ भोजन तैयार करो, क्योंकि इनके घर में तक कुछ खाने के लिए नहीं था। वो लोग तो बहुत गरीब थे। आप सास पड़ोसी से मूंग चावल मांगे आए। जब मूंग चावल उसके सास बनाने लगी तो बहू ने उसे कहा कि माँ जी, आप ये मूंग के दाल और चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपने बहू के बात मान रख के कलश के जल से चावल दाल बनाई। तभी चमत्कार हुआ, उसके पूरी रसोई अनाज तरह तरह के पकवान से भर गए। ये देख के सास बहुत खुश हो गया। उसने अपनी बहू से कहा कि बहू आओ भोजन कर लो। तो बहू ने कहा कि अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया है तो मैं भोजन कैसे कर लूँ। मेरा तो गणेश भगवान के कहानी को कहने या सुनने के नियम है। तो उस सास ने कहा कि बहू मैं भी कहानी सुनूंगी। तुम कि बहू ने कलश के जल भर के उनमें फूल डाल के गणेश भगवान की कहानी कहने लगे। तो घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। फिर गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन के वरदाने भर गई। आप ये सब देख के सास और भी खुश हो गई। फिर सास खुशी खुशी अपना पूरे मोहल्लों में गणेश भगवान के प्रसाद बांटने के लिए गई। तभी उसके पड़ोसन ने कहा कि अभी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, अब तुम दाल चावल मांगने हमारे घर आई थी, अब इतनी जल्दी इतना सब धन कहाँ से लाई हो। तो उसके सास बोली
कि मेरी बहू हर रोज़ गणेश भगवान के नाम के कहानी कहते हैं। ये सब उसी के कहानी के प्रताप है। सास के बात सुन के पड़ोसन के बहुत हैरानी हुई और उनने कहा कि मैं भी गणेश भगवान के कहानी सुना करूँगी। गणेश भगवान के कहानी कहने सुनने से पड़ोसन के घर भी धन धान्य से भर गया। ये कहे, हे गणेश महाराज, जैसे आपने पोती को दिया वैसे ही कहानी सुनने कहा सभी भक्तों के देना, सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरे करना, पूरी हो तो मान रखना। तो दोस्तों, सभी एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आइए आप सुनते हैं पूर्ण प्रदान करने वाली भगवान श्री कृष्ण के चमत्कारी पावन कथा। एक बार के बात है, वृंदावन में एक महाराज जी बहुत सुंदर कथा सुना रहे थे। इस जमुना तट के उस पार गांव से दो सहेलियां वृंदावन में प्रत्येक दिन सब्जी फल बेचने के लिए जाया करती थी। वो दोनों सहेलियों में से एक के नाम मंगला था, दूसरा के नाम सुमंगला था। मंगला सुमंगला दोनों फल सब्जी की टोकरी लेके अपने सिर पर रख के आती और फिर वृंदावन के गलियों में बैठ के बेचती थी, फल सब्जियों के बेचा करती थी। जब ये उनका रोज के नियम था। खाने के लिए भी दोनों अपने घर से अचार रोटी लेके आती थी, क्योंकि उसके सुबह सुबह घर से जल्दी निकलना पड़ता था। तो वो दोनों के अपना परिवार के इतनी बड़ी जिम्मेदारी थे कि उनके पास भगवान के भक्ति करने के समय भी नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि भक्ति क्या होती है, पूजा पाठ क्या होता है, क्योंकि उनके कभी भक्ति किए ही नहीं थे। वो तो केवल अपना अपना परिवार के पेट भरना चाहते थे। वो दोनों बड़ी सरल थी या कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। झूठ बोलना तो मानो उनके अपने जीवन में कभी सीखा ही नहीं था। छल कपट क्या होता है उनके कुछ भी नहीं इन्हें आता था। मंगला सुमंगला इस बात के समझती नहीं थी कि आखिर छल कपट होता क्या है, क्योंकि उन्होंने आज तक ले ना तो कभी एक दूसरे से छल कपट किया था, ना और से किसी झूठ बोला था। एक दिन क्या होता है कि वो दोनों सहेलियाँ सब्जी बेचने के लिए वृंदावन में आई। तो आज उसके सब्जियाँ हर दिन से जल्दी बिक गई, हर दिन जैसे सब सारी सब्जी बिक गए। तो उनके पास समय था, नहीं तो बाकी दिनों में तो वो सुबह से शाम तक ले टोकरी लेके बैठी रहती थी। शाम होते समय उसके सब्जी बिक पाती थी। अब आज उसकी सब्जी जल्दी बिक गई, तभी उनके पास समय था। तब उन्होंने देखा कि पास में बड़ी ज्ञान की कथा चल रही है। ये देख के मंगला ने सुमंगला से कहा, सुनो, आज तो सब्जी जल्दी बिक गई है, हम इतनी जल्दी घर जाके क्या करेंगे। तब तक ले महाराज की कथा सुना रही है, तो चलो हम भी कथा सुन लेते हैं। तो सुमंगला ने कहा, बहन ये कथा क्या होती है। मंगला ने बोली कि बहन ये तो मुझे भी नहीं पता क्या होती है, कथा क्या होती है, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि कथा हो रही है, तो चलो आज हम भी चल के कथा सुन लेती, कथा क्या होती है। अब मंगला सुमंगला दोनों अपने सब्जी के खाली टोकरी की एक जगह पर रख के कथा में चली गई। सबसे पीछे जाके पंडाल में बैठ गई। दोनों मनी श्रद्धा व मन के साथ वो कथा सुनने लगा। महाराज जी कथा सुना रहे थे, तभी ये कह रहे थे कि जिसने कभी भगवान से प्रेम नहीं किया हो उनका जीवन बेकार है। महाराज कथा में कह रहे थे कि जिनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उनका जीवन तो बहुत बेकार है। अगर आपने भगवान को नहीं देखा तो फिर क्या देखे ना, भगवान नहीं पाया तो फिर क्या पाना। महाराज जी बहुत प्यार से भक्ति से अपना सभी श्रोता के भगवान की कथा सुनाया, और तभी भगवान को प्राप्त कर लेने के लिए जीवन मात्र के मनुष्य मात्र के साथ धरता है। कथा के बीच में से महाराज जी ने पूछा कि क्या आपको पता है इस धरती पर आपके जन्म क्यों हुआ है। भगवान के पाने के लिए आप आए हो, भगवान के खोजने के लिए आपके जन्म इस धरती पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग केवल
अपना पेट भरने में लगे रहते हो, बस पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हो। अगर ये भूल जाते हो कि आपका इस धरती पर आने के उद्देश्य क्या है। जब महाराज जी ने इस प्रकार के कथा में समझाया तब मंगला सुमंगला दोनों सहेलियाँ कथा से प्रभावित हुई। मंगला ने कहा कि देखो बहन, महाराज जी ने क्या कहा है। महाराज जी कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। तो सुमंगला ने कहा कि हे बहन, तुम क्या मेरा जीवन बेकार हो जाएगा, क्या हमारी ज़िंदगी बेकार चली जाएगी। मंगला ने कहा कि बहन, लगता तो ऐसे ही है। अब कथा चल रही थी, इधर मंगला सुमंगला की जमुना नदी पार करके समय पर अपना घर जाना था, पहुंचना था, इसलिए दोनों सखियाँ तो कथा से उठ के चली गई। लेकिन रास्ते भर दोनों सखियाँ यही चर्चा कर रही थी कि बहन तू बता, तुम्हारे भगवान के मंगला भी अपना सखी सुमंगला के तरह बहुत भोली भाली थी। वो भी कहने लगी कि बहन, मैं तो हमेशा तेरे ही साथ रहती हूँ, भला मैंने भगवान को कहाँ देखा हो। तब सुमंगला बोली कि चलो फिर तो हमें भगवान के देखना ही चाहिए। महाराज जी ने ये भी तो कहा था कि अगर भगवान के नहीं देखा तो भगवान से प्रेम नहीं किया तो जीवन बेकार है। दोनों सखियाँ भगवान के बारे में सोचते कुछ दूर जाते रह लगी। न वो कभी पूजा की थी, न कभी भगवान के स्वरूप के भी नहीं देखा था। तो सुमंगला बोली कि बहन, ये तो बताओ कि भगवान मिलेगी कहाँ। मंगला कहने लगी कि मुझे लगता है भगवान साधु संतों के पास जरूर होगी, तब तो वो साधु संतों के पास से मिलेगी। चलो उनके पास चलती है, उन्हीं से ढूंढते हैं। फिर दोनों सहेलियाँ बातें करते करते जमुना नदी के एक तट पर पहुँच गई। वहीं किनारे पर बैठ गई, एक पेड़ के ठंडी ठंडी छाँव में बैठ गई। उन्होंने साथ लाया अचार रोटी खाई और खाते समय दोनों ने आपस में यही चर्चा करती रह गई कि हम तो कुछ दुष्ट प्राणी हैं, हम तो बहुत अभागिन हैं, हमने तो आज तक ले भक्ति नहीं किया है, हमें तो आज तक ले भगवान के दर्शन भी नहीं हुआ है, हमें भगवान कहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि साधु के भगवान जरूर मिलते हैं। तभी जमुना नदी के किनारे एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी पहुँचे तो वहाँ अपना कमंडल झोला जमुना के तट पर रख दी और एक दूसरे पेड़ के छाँव में लेट के आराम करने लगी। इसी बीच में उसका गहरी नींद आ गई। अब मंगला ने उसे सोता हुआ देखा तो वो आपस में कहने लगा कि सुनो, ये महाराज जी है, इनका सामान भी यहीं पर रखा है, फिर तो भगवान भी यहीं होगी। महाराज जी तो अपने शरीर पर केवल एक धोती पहनी थी, वो अलावा उसका शरीर पर तो कुछ भी कपड़ा नहीं था, इसलिए भगवान को उन्हें कहीं छुपाया तो नहीं था, जरूर उसके सामाने में होगी। ये सोच के मंगला बोली कि चलो बहन, जल्दी से चलो। उन्होंने अपनी रोटी अचार के अधूरा छोड़ दिया और दोनों दौड़ के गए। महाराज जी के सामान रखा हुआ था, उसमें कमंडल खोला तो देखा उसमें कुछ नहीं था। फिर उन्हें झोला निकाला तो झोला में भी कुछ पूजा पाठ के कोई सामान रखा हुआ था। कहने लगा कि अरे बहन, इस झोले में भी तो भगवान नहीं है, ध्यान से देखो, भगवान महाराज जी के पास ही होते हैं, भगवान तो साधुओं के पास होते हैं, जरूर इनके पास भगवान होंगे, तुम्हें देख नहीं रहे हैं। अब दोनों सखियाँ इतनी भोली भाली, इतनी मासूम थी कि उनके ये भी नहीं पता था कि भगवान कहाँ है। उन्हें बस यही पता था कि भगवान साधुओं के पास होते हैं, क्योंकि साधु भगवान के सच्चे भक्ति करते हैं और उनके कुछ कमाने के लिए देते हैं, जब मिल जाते वही ग्रहण कर लेते प्रेम से। महात्मा के पास से भगवान के ढूंढने के चक्कर में महात्मा जी के पूरा झोला उलट पुलट कर दिया। जब झोले के पूरा खाली कर दिया तब उसमें से एक छोटा सा डिब्बा निकला। अब जैसे उस डिब्बा के खोला, उस डिब्बे के अंदर छोटी सी लड्डू गोपाल बैठी हुई मिली। लड्डू गोपाल के देख के मंगला बहुत खुश हुई और उसने मंगला से कहा कि देखो बहन, मिल गई भगवान, जल्दी देखो यही रहा। मंगला तो रोने लगी। ये देख के मंगला बोली कि बहन, तू रो क्यों रही हो,
हमें भगवान के दर्शन हो गए, यही भगवान है। मंगला बोली कि हे भगवान, आपको इतने छोटे से डिब्बा में महाराज जी ने बंद करके रखा है। हमें तो ऐसा लगता है कि ये महाराज जी भगवान को बहुत डरा धमकाते होंगे। देखो तो सही, भगवान जी के पाँव भी टेढ़ा हो गया है। मंगला बोली, हाँ ये प्रभु, आप महाराज जी गहरी नींद में सोए हुए हैं, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो कि थोड़ी देर तक, अब जब तक ले दोनों सखिया यहाँ पर है, आप अपना पाँव सीधा कर लो, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपके कोई नहीं डांटेगा। आप महाराज जी के डर के कारण अपना पाँव टेढ़ा करके रखा है ना, तुम सीधा कर लो। छोटी सी डिब्बा में बैठी हुए है, अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो मैं आपको अपनी टोकरी में बैठाऊंगा। मंगला ने देखा कि उसके बातों के कोई असर नहीं भगवान पर हो रहा था, तभी उनने अपना पाँव टेढ़ा ही करके रखा हुआ है। तभी वो कहने लगा कि लगता है भगवान ज़्यादा डरी हुए हैं। सो मंगला ने कहा कि लाओ हमें इनका पाँव सीधा कर देते हैं। फिर वो लड्डू गोपाल से पूछा कि हे प्रभु, चलिए हमारे आपके पास जाके पैर सीधा कर देती हूँ। अभी पैर सीधा नहीं कर रही है, ऐसा कहते ही सो मंगला ने भगवान से के हाथ जोड़ पाँव पकड़ के खींचने लगी। सो मंगला जब लड्डू गोपाला के पाँव पकड़ के खींचा तो उनके पैर के सीधा किया, तो फिर कहा, हे भगवान, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, महाराज जी ने सो रहे हैं, तब तक ले अपना पाँव सीधा कर लो। पता नहीं है कब तक ले अपने पाँव टेढ़ा करके रखे हो, आप पाँव सीधा कर लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। जब सुमंगला ने पाँव सीधा करने के लिए कहा तब भगवान उसके सहजता और उसके सरलता पर रीझ गए। न जाने कौन सा फूल पर दयालु की दिख जाती है, भगवान उस सुमंगला के सरलता मासूमियों के रीझ गए। उनके सरलता किसी पसंद हुआ। जब भगवान भी सो मंगला ने पाँव पकड़ के खींच लिया था, अब लड्डू गोपाल जी के भी अपना पाँव सीधा कर लिया और अब एक पाँव सीधा हो गया, तो लेकिन दूसरा पाँव अभी भी टेढ़ा ही था। दूसरी सहेली ने उनका दूसरा पाँव भी खींच लिया, अब फिर भी सीधा हो गया। अब तो भगवान छोटी सी बड़ी हो गई, जो पाँव अभी तक ले टेढ़े थे वो पाँव भी सीधे हो गए। मंगला सुमंगला ने ठाकुर जी को खड़ा कर दिया। उनके पास खाने के बाद जो अचार रोटी बचे थे, उन्हीं ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप, मुझे लगता है कि भूखे होंगे तो आप यही खाइए, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यही अचार रोटी है, खाना खा लीजिए। तब भगवान उसके प्रेम में रीझ के उनके बचे हुए बासी रोटी अचार खाने लगी। लड्डू गोपाल जी के मुंह खुला और दोनों सखियाँ भगवान जी के बारी बारी से खिलाने लगी। भगवान उसके तरफ देख के मन मन मुस्कुराते भी जाती थी और खाना भी खाते जाते थे। मंगला सुमंगला ने बहुत प्रेम से उनके खाना खिला रहे थे। तब तक ले महाराज जी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि दो कन्या ही हमारे झोले के पास खड़ी हुई है। अब महाराज जी उनके बोले, तुम कौन हो? क्या तुम चोर हो? तुम मेरे पास क्या चुराने आए थे? दोनों सहेलियों के अपने पास खड़ा देख के महाराज जी तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, आप मंगला सुमंगला। दोनों बोले कि बहन भागो यहाँ से। न तो दोनों सखियाँ भगवान से बोली कि भगवान जी ठीक है, मैं जा रही हूँ, आपसे बाद में मिलेंगे, आपके दर्शन मुझे दोबारा नहीं पता कब होंगे। ये ऐसा बोल के वो दोनों सहेलियाँ लड्डू गोपाल के वहीं छोड़ के चला गया, अपने अपनी टोकरी उठा के भाग गए। अब तो महाराज जी बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने देखा कि उनके थैले के सामान सारे नीचे पड़े हुआ है, उनके थैला दूर पड़ा हुआ है। उन्होंने अपने थैले के उठाया, महाराज जी ने सारा सामान आपस रखा। लड्डू गोपाल के कृपा देखा, दीवा भी खुला था, लेकिन भगवान नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने यहाँ वहाँ इधर उधर नजर दौड़ाई, देखा कि लड्डू गोपाल तो बाल रेत में पड़ी हुई थी। अब जैसे ही महाराज जी ने अपने भगवान जी के डिब्बे में रखा, तो भगवान जी डिब्बे में आए कि नहीं,
डिब्बे से पाँव बाहर निकालते हुए जिस डिब्बे में वो हमेशा रहता था, अब लड्डू गोपाल भी उसी में आ ही नहीं रहे थे। तब महाराज जी ने ध्यान से देखा कि लड्डू गोपाल के तो दोनों पाँव सीधे थे, उन्हें पहले भी उसके पाँव टेढ़े थे। लेकिन ये देख के महाराज जी लड्डू गोपाल को चरणों में गिर पड़े और कहने लगा, हे प्रभु, ये आपके क्या लीला है। तभी मंगला ने दूर से आवाज़ लगाई, महाराज जी, भगवान को इतना डराना, आपने डराज को जो रखा था, ये टेढ़ा पाँव करके बैठे हुए थे। हम दोनों सहेलियों ने इनके पाँव सीधे कर दिया है। आप उनके पाँव टेढ़ी मत करवाना, नहीं तो उनका बहुत कष्ट होता है। मंगला दूर से ऐसा कह के चली गई। अब साधु महाराज तो मंगला सुमंगला के जाते देखते रह गई। जब उन्हें कुछ शर्मन हुआ तभी दूर से चिल्ला के कहने लगे कि बेटा रुक जा, मुझे अपने चरणों के धूल तो लेने दो। लेकिन मंगला सुमंगला रुकी नहीं, वो दोनों सखियाँ चली गई, क्योंकि उनका ऐसा लग रहा था कि कहीं महाराज जी हमें पकड़ के हमें मारे ना। तब महाराज जी बोले, हे नाथ, आपकी सेवा करते करते मेरे सारे उम्र निकल गए, लेकिन आपके पाँव कभी सीधा नहीं कर पाई हूँ, कभी आपके भोग नहीं लगा पाई। कभी ये दोनों गांव के छोटी सी लड़कियाँ, इन्होंने आपको अचार रोटी के भोग भी तक लगा दिया। उनके कहने से आपने भोग के ग्रहण भी कर लिया, उनके कहने से अपने पाँव के सीधी भी कर लिया। तब महाराज जी भगवान के चरणों में लेट के तब नमस्कार करते हुए कहने लगा, हे नाथ, मैं तो अभागा हूँ, मैंने सिर्फ आपको अपने झोली में रख के केवल वचन उधोया हूँ। जैसा प्रेम दोनों कन्या ने किया है, वो उतनी सरलता से सजनता से मेरे भीतर कभी नहीं आई थी। शायद इसी कारण आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए थे। दोस्तों, अगर भगवान के सच्ची मन से याद किया जाए, सच्ची मन से निष्कपल भाव से भगवान के भक्ति किए जाए, तो भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के दर्शन जरूर देती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सबके बहुत पसंद आई होगी। तो आइए आप सुनते हैं आज के वैशाख मास के कथा। नारायण नमोस्तुते नरम शिशव नरोत्तम देवी सरस्वती मंद तथो जय मुदिनीनम। अर्थात भगवान नारायण, नर श्री नर, देवी सरस्वती तथा महेशी वेद व्यास के नमस्कार करके भगवान को विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि के पाठ करना चाहिए। ओम श्री विष्णुये नमः। ओम श्री सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेश जी ब्रह्मा के पुत्र देवी ऋषि नारद से कहा, मैं वैशाख मास के महात्मा इस प्रकार पूछा था कि ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों के महात्मा सुना था। उस समय आपने ये कहा था कि सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए ये बताने के लिए आप कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु के प्रिय है, कि उस समय कौन कौन से धर्म भाग में करते हैं, प्रतिकारण करती है। तभी नारद जी ने कहा कि वैशाख माह में ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वो माता के पाती सब चीज़ों में सदाए अपने वस्त्र प्रदान करने वाला है। घ धर्म अग तपस्या के सार है, संपूर्ण देवता में द्वारा पूजित है। जैसे विद्या में वेद विद्या मिलता है, मंत्रों में प्रेम, वृक्षों में कल्प वृक्ष, वेणु में कामधेनु, देवता में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्त्रों में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णु में शेर तथा रथों में कौस्तुभरी हो। इसी प्रकार धर्म के साधन बहुत महीनों में वैशाख मास में सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु के प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसके भगवान विष्णु निरंतर प्रेरित कर रहती है। पाप कभी तक रचते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातः काल जल में स्नान नहीं करता है। राजन, वैशाख के महीने में सब देवता
बाहर के जल में सदैव निवास करते हैं। भगवान विष्णु के आज्ञा से मनुष्य के कल्याण करने के लिए सूर्योदय से लेकर 6 दैन्य के भीतर तकले महा मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान को मास नहीं है, सत्य के समान उसके कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शस्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़ के कोई लाभ नहीं है। उपवास के समय कोई तप नहीं है, दान से बढ़ के कोई सुख नहीं है। दया के समान धर्म नहीं है, धर्म के समान नेत्र नहीं है। सती के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति भी नहीं। भगवान विष्णु से बढ़ के कोई रक्षित नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। यही सब विद्वान पुरुष है। वैशाख मास से शेष मास से सही साले भगवान विष्णु के सदा प्रिय रहता है। सब दानों से जो पूर्ण होता है, सभी बल होता है, उसी के मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में समर्थ है, ये ऐसी ऐश्वर्य के लिए आशा रखने वाले पुरुषों के उचित धन मिलेगा, प्रस्तुत करेगा। जल दान समझाए सब दानों से बढ़ के हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्री के पिलाव लगाता है, वो विष्णु लोक में प्रसिद्धि होता है। हे विशेष कृपा दान अर्थात हौसले पिलाव के दान देवता पितरों के ऋषियों के अंत्य प्रीति देने वाला है। जिससे पिलाव लगा के रास्ते के थकी मानी पुरुषों के संतुष्ट किया था, उसने 12वां विष्णु से अधिक देवता को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले के जल, छाया, छाता, पंखे की इच्छा रखने वाले के पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वो उतने ही मात्रा से 10,000 राज सूर्य के फल पाता है। धूप से पीड़ित ब्राह्मण को जो भक्त हवा करता है, वो उतने ही मात्रा से पाप होके भगवान के पासक हो जाती है। जो मार्ग से थकी हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को वस्त्र हवा करता है, वो उतनी से मुक्त होके भगवान विष्णु के सहयोग के प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध मन तरका पंखा देता है, वो सभी पापों के नाश करके ब्रह्म लोक के चता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में मधु का दान करता है, वो यम दूतों के तिरस्कार करके विष्णु लोक में चता है। तो जो मार्ग में अनंतों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल के वर्णन किए नहीं जा सकता। ध्यान में आए हुए ब्राह्मण तिथि को अगर कोई भोजन दे तो उनके फल के अंत नहीं है। राजन, अन्न दान मनुष्य के तत्काल वृद्धि करते हैं, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण के आश्रय देता है, उसके पुण्य फल के मंदन नहीं कर सकता। जो अन्न है तब माता पिता के श्रवण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्न दान के प्रशंसा करता है। माता पिता केवल जलन के हेतु है और जो अन्न दे के पालन करता है, मनुष्य के पुरुष इस लोक में उसके पिता कहते हैं। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में दूर से थकी मार्ग ब्राह्मण को सर्वनाश सुख वन पलंग देके मनुष्य कभी भी जलन मृत्यु आदि के तीर्थों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े विचार देता है, उसी जल में सब भोगों से संपन्न हो जाती है। असंपूत पापों से रहित होके ब्रह्म निराप मोक्ष के प्राप्ति होता है। जो तिलके की बनी अन्न, खजूर आदि के पत्तों के बने हुए चटाई दान करता है, तो उसके चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शरण करते हैं। चटाई देने वाले बैठने बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई कंबल देता है, वो इतने ही मात्रा से मुक्त हो जाती है। निद्रा से दुख के नाश होता है।
निद्रा से थकावट दूर होता है और निद्रा चटाई पर सोने वालों को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाई जाती है। शेष ब्राह्मण को जो सुख वस्त्र दान करता है वो भी पूर्ण आयु बल लोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण रोली देता है, फूल देता है, उल्लौकित हो लोक के भोग करके मोक्ष की प्राप्ति होता है। जो खर पुष्प जल से भसक चंदन देता है वो सभी देवता में संहिता पाता है तथा उसका पाप दुख की हानि होके परमानंद की प्राप्ति होता है। वैशाख के धर्म के जानने वाला जो पुरुष गोर चंदन कस्तूरी के दान करता है वो तीनों तातों से मुक्त होके परम शांति के प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बना के कंद मूंद फल नमक गुड़ बैर पत्र जल तक जो भी वैशाख में दिया जाए वो सभी अच्छा होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्त्र नहीं पाता। जो दान से लिया है वही निर्धन होता है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान पुण्य करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा पाठ करना चाहिए। कोई महरत नाम एक राजा था जो कामना में आसक्त जितेंद्रिय था। वो केवल वैशाख स्नान के स्वरूप से सोचते बैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, इसलिए सफल मास है। अब वैशाख मास में भगवान के प्रार्थना के मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवी वैशाखे मीस गरो प्रातः स्नान आदि समी निर्वत हो पूर्वक माधव, अर्थात ये मधुसूदन ये देवी महादेव निवेद पूर्ण कीजिए। इसके बाद ये मंत्र से अर्घ प्रदान करें। बैसाखी में नीत भानु प्रतासलान नमो अर्ध्यो स्वामी गरहन मधुसूदन, अर्थात सूर्य के निज राशि में स्तुति रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान करने के नियम में संभव होके आपके अर्घ देती हूँ। नमो कृष्ण भगवान कराली कष्ट सादर अपने बिहारी, पर्व जगल में शक्ति तुम्हारी त्रिभुवन में फैल रही गुचियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत शरण सुहावो मोहती मूरत, तन पर पीताम्बर थे सोबत बानी बैजनती माला मन मोहत, शंख चूड़ी करत गदा बिराजी देखत देव असुर पाती, सत्य धर्म मधुर लोभ काजे काम क्रोध मसूबर छावे, संत भक्त शरण मन रंजन धनु न झर दूसरे जनधन, सुख पुरजाई कष्ट सब हरदन दोस्त मिटाए करक जगल संजन, पाप काटे भगवान सिंधु ताबर कष्ट नासी भगत बारन, करते अनेक रूप धारण किए बल आपो भक्ति विधानम, धरन धन बन फल पावे तभी रूप राम के धार उदारा सुर दल मारा, रावण अधिको संहारा, आप ब्राह्मण रूप बढ़ाया हिरण की मार गिराया, धर्म से तंद सिंदूर बनाया 14 रत्न नंद की राया, अमिक असुर तुरंत बचनाया रूप मोहिनी आप दिखाया, देवों के अमृत पान कराया असुरों के छवि से पहराया, पूर्व रूप धारण से दू बचाया
मंदिर रखनी त्रिपुर ठाया, शंकर का तुम मन छुड़ाया, बस मसूर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, गर्भ बरन में दूर न पाया, मोहित बन में खल खल चरावा, उस ही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अतिन बलवाई, शंकर से उनके हल ना लड़ाई, हार बार सिंकल बनाई, ही सकले से छल कर जाई, सुमरत किए तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत के हानि, तब तुम भने हुनि मनि ज्ञानी, मृदा सब सुरत बुलाई, देखते तीन धनुष शैतानी, बिरदाई तुम्हें लपटानी, होश पुष्प धर्म छत्रमानी, हनासी असुर शिव विसतानी, तुमने रूप प्रहलाद बाली, हिरण्यकुश आदि फल मारी, गणित और अचामत तुम्हारी, बहुत भक्तों के सिंधु तू तारी, हरि सकल दसलताम हमारी, कृपा करो हरि सिरदिर हमारी, देखूँ मैं जे नरतु तुम्हारे, दीप बनो भगत के हितकारी, चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दयालु अपने पधुर सूरन, जानू नहीं ज्ञ चन पूजा, कोई अज्ञान सुति मोहि मुन्ना, शील दया सब संतोष सुलक्षण, विधि न वर्त घबलाछन, करण हो आप द किसी विकंत पूजन, कुमति बुलोकन दुख से, करहु प्रणाम विधि सुमरन, कौन भांति करो समंतवन, सूर्य मुनि कर सब सदा शिव की गायनी, हर सिर तीर परम भावी, दीन दुखियन परति सुख साई, मिनिज जल जम निर्बल प्राई, पाप दोस्त संतामन नच तोय, भव बभन से मुक्त कराओ, शुद्ध संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणों में दास बनाओ, निधि सदाई मिद न सुराई,